ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? अगर ये बात आपकी स्मृति में आती है तो भी आप रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? उत्तर, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, कि हम एक्टर हैं। हमको अब वापस घर जाना है। हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते। यात्रा का अर्थ क्या है? वहां की स्मृति रखना। चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना ही, इस स्मृति में रहना ही मन मना भव, मद्याजी भव है। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव, मद्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? उत्तर, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते। बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव, मद्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सदगति के लक्षण कौन से हैं? सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है, यही सदगति के लक्षण है।
ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। कौन से? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। मैंने ये बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया सबको एक ही बार, पर जानते सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका जितना पुरुषार्थ उतना ही परमात्मा की बात को समझ पाता है। तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है कि यह दुखधाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना वो सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों में चलोगे। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठयोग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता और सन्यासियों का है हठयोग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म बाय जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पर आते हो। है ना वंडरफुल? उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे कोई कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके। बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहां गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं और वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। समझे? सन्यासी स्वयं गृहस्थ व्यवहार में नहीं है इसलिए वो देवताओं को भी नहीं मानते। वह कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठ योग सिखला सके। अब यह समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है। वहां ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के, और हम हैं आस्तिक और वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को ना जानने वाले और हम है ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। तो बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। तो बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। अब ये बड़ी पेचीली बातें हैं, है ना, जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। तो बाप को समझना ज्यादा जरूरी है तो ये बातें भी समझ में आ जाती है। बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है और भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए। ये भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे?
कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूं। प्राय लोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। सही है, माना एक देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब है। अब मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसीलिए बड़ के झाड़ का मिसाल भी देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है, वो है ही नहीं, है नहीं है। तो बाकी मठ पंथ आदि सब बहुत खड़े हैं, और तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है, सारा ज्ञान है ना, स्पष्ट है ना। बाप कहते तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सत्युग को आना है जरूर, चक्र को तो फिरना है जरूर। तो बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते यह याद रहे ना कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का भी तो यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो ये समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित दे के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो पाप दग दूंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है और सतयुग में देवताएं सदगति में थे। फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब यह है सदगति के लक्षण। अब यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। अपने आप तो नहीं आते ना। ये लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वे ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ऐसा है ना। अब उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही एक है। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। अब ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। अब भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। क्लियर? ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए? अब शांति के सागर बाप के सिवाय तो कोई बता ही ना सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। आना देवताओं की महिमा, परमात्मा की महिमा में फर्क है ना। और कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ही नहीं सकते। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से ना महिमा सिद्धि नहीं होती। अब ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है, वे कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वे पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। अब नारद का मिसाल भी तो है ना। तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को बनने लायक बने हो। राजा तो थोड़े ही बनेंगे। एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा,
और भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली आती हैं, और सत्युग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, तो राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती। अभी ये प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। अब ये है ही श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझा? क्योंकि ये भी तो निर्धारित हो ना तुमने कहाँ जन्म लेना, क्या तुमने पुरुषार्थ किया, कौन सा पद पाओगे, ये ऑटोमेटिक थोड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे तय करोगे ना आपने क्या लेना है, इसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, बताओ कौन सा पद चाहिए? लक्ष्मी नारायण का पद चाहिए, राम सीता का? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का, बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें नहीं है, ना कोई शास्त्र में ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, बाप समझाते, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। क्या समझो? एक्टर समझो। अब हमको वापिस जाना है, ये सदैव याद रहे, इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते, बच्चे तुमको वापिस ले जाने आया हूं। अब यह है रूहानी यात्रा, ये बाप के सिवा और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। अब यह भारत होलीएस्ट लैंड है, सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। अब यह बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, ऐसे भारत की भी महिमा करनी है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं ना, परंतु वे बाप को जानते नहीं है। अब गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसीलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। अब यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। तो भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अब दिखाते असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। अब यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है, और माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान बाप ही पहनाएंगे। तो बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाइयाँ आदि तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वे सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा ही नहीं है। इस राज को भी तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियंस की है। सुन रहे हो कितनी वंडरफुल बात बाबा बता रहे हैं। नहीं तो उनकी संख्या सबसे कम होनी चाहिए, वो तो लास्ट में आए हैं, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है, हमको भी फिर इन्हीं के द्वारा राजधानी मिलनी है। अब कहते भी है ना, कहानी भी है, दो बंदर लड़े और माखन बीच तीसरे को मिल गया, तो वे आपस में लड़ते हैं, ठीक है, और माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो भाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। वंडरफुल देखो बात, साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते, गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है।
विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ही ये गायन है ना, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है ना, चलते हैं सुखधाम में, ठीक है। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले वे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। माना बाबा ने कहा ना कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, इसमें नहीं जाना तुमने, ये ड्रामा में है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि जब ग्रहचारी बैठती ना, जो चीज हमने पहले समझी हुई थी वो भी ना समझी में गलत करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहचारी बैठी हुई है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। कहीं होता है कि कहीं की किसी से बनती नहीं है, नहीं नहीं हमें तो संन्यास में रहते हैं, हम तो हमें कोई लेना देना नहीं। अरे तुम्हारी बनती नहीं है, तुम्हारे से उसका व्यवहार अच्छा नहीं है और तुम्हारा उनसे अच्छा नहीं है, इसीलिए समझ रहे हो हम तो सन्यासी हैं। ये कैसा सन्यासी है? पहले बना के न्यारे होके तब दिखाओ। बनती ही नहीं थी पहले तुम्हारी, पहले तोड़ निभा के तो दिखाओ। माना एक दूसरे के साथ व्यवहार में अच्छे रहो। ये नहीं हो कि तुम्हारा मुंह इधर उसका मुंह इधर, तो ऐसा नहीं बनना है। ये तोड़ निभाना इसे कहते हैं कि आप कहीं पर भी रहें तो आपके देखो मन चित्त में तभी सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना आ सकती है। अगर आपके मन में किसी के प्रति बहुत नेगेटिविटी है तो ये क्या आपने थोड़ा, आप तो फिर सन्यासी की तरह मुंह मोड़ के चले गए हो। तो ये नहीं करना है। ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। ये पॉइंट को समझने की जरूरत है। कहीं कहते हैं अच्छा तोड़ निभाना, चलो जी चले घूमने चलते हैं उनके घर, चलो जी चले उनके घर में चाय पानी पी के आते हैं। बाबा ने कहा तोड़ निभाना। माना जब कहीं कोई मिले तो अच्छे व्यवहार से मिलो, किसी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, इसे कहते तोड़ निभाना। तो समझने की जरूरत है। ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। आज का वरदान, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख
सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। कई बार कईयों कॉन्शियस हो जाते हैं ये मेरी सेवा है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और इसमें कोई और ना हाथ लगाए, बड़े कॉन्शियस टाइप के होते हैं। तो स्वयं करने में भी, और कहीं ऐसे हो जाते हैं अरे तुम ही कर दो हमारे पास बहुत सेवा है, कहीं ऐसे भी होते हैं। तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो, चाहे खुद के प्रति चाहे दूसरी सहयोगी आत्माएं हैं जो भी, उनके प्रति भी संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो पहले। मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये सारी जगह मैं, इसकी बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। अब हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सत्य के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सत्युग में पूर्ण होती है जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का बाना मीठा करके भोगना है। माना भगवान ने जो दिया है उसको मीठा करके भोगना है, मना अच्छा समझ के भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है तब ही हम कहेंगे तुम मात पिता